किन किन साधनों से जिस पर वह कृपा देवी करना चाहता है, कैसे कैसे कड़े साधन, कैसे कैसे दूसरी तरह के साधन, किस किस प्रकार के वह साधन अपनाता है अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपना बनाने के लिए। ये है परमात्मा की वास्तविक कृपा। आज देखो किसके ऊपर ये कृपा होने जा रही है। देवी दासी हिम्मत करके तो शैया पर लेट गई है। गुदगुदा मुलायम बिस्तर लगा, नींद आ गई, आंख लग गई। आंख लग गई, 1 घंटा व्यतीत हुआ। 10 बजे राजा साहब पधारे हैं। देखा कि ये दासी मेरी शैया पर सो रही है। हुक्म दिया, हंटर मंगवाया। कोड़े मारे गए उस दासी को जगाने के लिए, उस दासी को डांटने डपटने के लिए। कहते हैं उन कोड़ों की बहुत पीड़ा हुआ करती है। और देशों का पता नहीं साधुजनों, सिंगापुर में भी यदि कोई अपराध करता है तो उसे कोड़े मारे जाते हैं। उनकी पीड़ा इतनी अधिक होती है कि इतनी जल्दी कोई अपराध करने का साहस नहीं करता। इसलिए सिंगापुर में अपराध बहुत कम है। इस बेचारी को कोड़ों से पीटा गया है। वे बस कुछ कर नहीं सकती, ऊंचे जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है। थोड़ी ही देर के बाद अपना चिल्लाना बंद करके तो हंसना शुरू कर दिया है। राजा साहब ने हंटर फेंका, जिसे मारना था, वो चाबुक जो भी है उसे कहते हैं, उसे फेंका। पूछा, पहले रो क्यों रही थी और अब हंस क्यों रही हो? कहा, राजा साहब मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपकी शैया पर लेटना नहीं चाहिए था। उसकी आपने मुझे सजा दी, कोड़े मारे अपने हाथ से। सामान्यतः आपके नौकर चाकर जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं वह कोड़े मारते हैं। आपको तकलीफ करनी पड़ी मेरे कारण, मेरी भूल के कारण। पीड़ा इतनी थी कि मेरे पास रोने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। हंसी क्यों? हंसी इसलिए राजा साहब, 2 घंटे इस बिस्तर पर लेटने से यदि मुझे कोड़े पड़ सकते हैं, आप वर्षों से इस बिस्तर पर सो रहे हो, आपका क्या हाल होगा? राजा साहब ने इतनी बात सुनी, पांव से लेके तो सिर तक कपकपी सी छा गई। ये आज परमात्मा ने अपनी कृपा का पहला झटका अब्राहिम को दिया है। मानो तैयारी शुरू हो गई। इस अब्राहिम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए परमात्मा प्रयत्नशील है। ढंग है देवी करने के तो वे सब कुछ तत्काल कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली कर सकते हैं, लेकिन अपना ढंग अपनाते हैं, अपने विधान के अनुसार उसी में परमात्मा रहना ठीक समझते हैं। हमें सिखाने के लिए कि अपने जीवन को डिसिप्लिन रखो, अपने जीवन को अनुशासन में रखो। जहां कहीं फिसलोगे वहां फिसल जाओगे। ऐसी गलती न करना, मैं कभी नहीं करता। सो परमात्मा ने अब्राहिम को आज पहला झटका दिया है। अपनी छत पर
महल की छत पर आज टहलने के लिए बादशाह सलामत गए। देखा तो वहां दो चार व्यक्ति पहले ही टहल रहे। ये कौन है? ये कहां से आ गए? किसने इनको मेरे महल में प्रवेश करने की इजाजत दी? परिचय पूछा। भाई लोगों, आप कौन हो? हम साहूकार हैं, ट्रेडर्स। यहां कैसे? राजा साहब, हमारे ऊंट गुम हो गए हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। कितनी असंगत सी बातें हैं, कोई संगति नहीं है इन बातों में। ऊंट और महल की छत पर ढूंढ रहे हो आप? क्या मूर्ख हो? राजा साहब ने पूछा। कहा, ऊंट महल में कैसे प्रवेश करेंगे? और फिर महल की छत पर आप ढूंढ रहे हो, यहां तक ऊंट कैसे पहुंच सकेंगे? क्या ये बात संभव है? राजा साहब, यदि ये संभव नहीं है तो सवामन फूलों की सेज पर सोते रहने से परमात्मा की प्राप्ति भी संभव नहीं है। आज परमात्मा ने दूसरा झटका अपनी कृपा का दे दिया। मैंने अर्ज करी ना, परमात्मा की कृपा के, परमात्मा के झटके देने के नवीनतम साधन, बड़े विलक्षण साधन सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये परमात्मा की वास्तविक कृपा है। जब परमात्मा किसी को संसार से हटा के तो अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है। जब आपके पांव क्लबों की तरफ न जाके तो सत्संगति की ओर मुड़ने लग जाएं तो समझ लीजिएगा परमात्मा की कृपा का शुभारंभ आपके जीवन में हो गया है। इस वक्त लोग आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वर्षा का दिन है, इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे? आप इतने सारे यहां आए हो तो ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा अपने साथ आपका प्रेम डलवाना चाहता है संसार और संसारिकता से प्रेम तोड़ के तो मेरे साथ प्रेम जोड़िएगा। मैं तोड़ने के लिए नहीं कहता, आप ये नहीं कर पाओगे। मैं मात्र इतना कहता हूं, मेरे साथ प्रेम जोड़ो, तोड़ने का काम मैं खुद कर लूंगा। आप मेरे साथ प्रीति जोड़ो, सत्संगति में आना, यहां आके जप करना, अधिक से अधिक जप करना। धन्य है वह साधक साधकजनों जो सारी सारी रात बैठ के तो जप करते हैं। सोचें कितनी प्रीति, कितनी लगन उनके अंदर परमात्मा ने भरी होगी, जिसके कारण वे सारी सारी रात बैठ के तो राम 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 जपते हैं। क्या ये आसान बात है? नहीं, ये परमात्मा की कृपा का साक्षात प्रमाण है। उसकी कृपा के बिना, उसकी इच्छा के बिना, उसके दिए हुए समर्थ के बिना सारी रात बैठ के कोई राम राम नहीं जप सकता। हां, टीवी तो देख सकता है, टीवी पर प्रोग्राम सारी रात देखा जा सकता है, जुआ ताश इत्यादि सारी रात ये खेला जा सकता है, कोई और प्रोग्राम हो इत्यादि इत्यादि किया जा सकता है, लेकिन सारी रात बैठ के राम राम जपना ये परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता। जारी रखेंगे साधक जन इस चर्चा को कल। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।